ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करूंगी महाराज दास गणु जी के बारे में, जो साईं के परम भक्त थे। और आप सब ने इनकी कहानियाँ, इनके जो प्रसंग हैं वो साईं चरित्र में पढ़े होंगे, हम सब ने पढ़े हैं। और आज मैं बात करूंगी इनके बारे में कि कैसे ये बाबा के परम भक्त बने, कैसे बाबा की रहम नज़र, बाबा का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हुआ और कैसे ये आम से ना इतने प्रसिद्ध और बाबा के भक्तों में गिने जाते हैं ये। और बहुत डिवाइन सोल है ये, बहुत डिवाइन। तो आपको इनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बाबा के बारे में अगर जानना चाहते हैं ना, तो बाबा के भक्तों के बारे में अगर हम जानेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे, बहुत कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बाबा के बारे में 2 लाइनें बोलूँगी। मन को नहीं निराश कर, बाबा पे विश्वास कर, साईं तेरे ही साथ है हर दम में, बाबा पर विश्वास कर। मन को नहीं निराश कर, बाबा पे विश्वास कर, साईं तेरे ही साथ है। गिरा के घुटने क्यों बैठा है, तेरी जीत छुपी है हार में, सपने सच हो जाते हैं साईं के दरबार में। तो चलिए, सारे साईं भक्तों को मेरा तहे दिल से प्रणाम। और चलिए शुरू करते हैं साईं के परम भक्त दास गणु जी के बारे में। तो चलिए उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। तो जो साईं गणु जी का जीवन काल था ना, वो साईं के भक्त थे, वो साईं के अग्रणी भक्त थे। एक अच्छा स्थान उन्होंने प्राप्त किया था बाबा के भक्तों में। हम साईं के भक्त जब भी बाबा का नाम लेते हैं ना, तो उनके साथ उनके प्रिय भक्तों का भी नाम जुड़ता है। जैसे दास गणु जी का, उनकी शख्सियत को, मौजूदगी को हमेशा आभास किया जाता है कि वो भी हमारे साथ हैं। उस महान व्यक्ति के बारे में आज हम बात करेंगे, उस डिवाइन सोल के बारे में आज हम बात करते हैं, जो अहमदनगर के 15 किलोमीटर दूरी पर अकोलनेर गांव में रहते थे। सावित्री और दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे नाम के दंपति वहां पर रहते थे। 3 पीढ़ियों से उनके घर में मामलदारी थी। बड़ा ही संपन्न और समृद्ध परिवार था वो। 6 जनवरी 1868 में एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम गणेश रखा जाता है। जैसे जैसे उस बच्चे की परवरिश होती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसका दाखिला किया जाता है एक विद्यालय में, और विद्यालय में उनका नाम लिखवाया जाता है गणपतराव दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे। और धीरे धीरे वो पढ़ाई करने शुरू कर देते हैं। वो अंग्रेजी स्कूल में जाते थे। 4th क्लास के बाद उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगा और उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। उसके बाद वो जैसे जैसे जवान होने लगे, वो बड़ौदा दास संस्थान में नौकरी करने लगे थे। छोटी मोटी वो नौकरी करते थे। और कुछ टाइम बाद ना वो उस नौकरी को भी छोड़कर अपने घर वापस आ गए। जब वो अपने घर वापस आए तो उन्हीं के गांव में एम कैंडी एक पुलिस वाला था, जो अंग्रेज़ी अफसर था, वो ब्रिटिश सरकार का अफसर था। तो उनकी नज़र गणपत राव पर पड़ी, जो बहुत हट्टे कट्टे और सुडौल जवान थे। तो उन्होंने इनको ऑफ़र किया कि आप इस तरह से कांस्टेबल की भर्ती में आ जाओ। तो वो नियुक्त किए गए। और जो गणपत राव थे वो 9 रुपये की नौकरी में, 9 रुपये महीने की नौकरी में कांस्टेबल में भर्ती हो गए और उन्हें कांस्टेबल की पद पर उन्हें भर्ती कर लिया गया। तो गणपत राव दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे की बेल्ट नंबर थी 727, यानी कि 727। तो अब 727 को नाना साहेब चंदोरकर का उन्हें ऑर्डरली बनाया गया। और आप सब जानते हैं कि नाना साहेब चंदोरकर एक ब्रिटिश सरकार के बहुत उच्च पद पर थे, जो राज पत्रिका अधिकारी थे। और वो आप सब जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े साईं भक्त भी थे, बहुत बड़े साईं भक्त थे वो। और 1894 में नाना साहेब शिरडी में जब फर्स्ट टाइम आए थे वो शिरडी में बाबा से मिलने आए थे, बाबा के दर्शन करने आए थे। तो नाना साहेब के साथ ही ना उनका जो ऑर्डरली युवा कांस्टेबल था ना, वो भी उन्हीं के साथ आया था। क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे ना, कहीं भी, तो वो उनका हमसाया बनकर हमेशा वो उनके साथ रहते थे, जो कांस्टेबल थे जिनका नाम गणपत राव था। और यही वो प्रसंग है जब गणपत राव सहस्त्रबुद्धे श्री दासगणु महाराज जी का उनकी यात्रा शुरू हुई, उनकी दास गणु महाराज बनने की यात्रा शुरू हुई। और बाबा का स्नेह उनसे बन गया और बाबा उन्हें गणु कहकर पुकारते थे। साईं चरित्र में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जो दास गणु महाराज के हैं और साईं के हैं। उनके बीच में जो वार्तालाप थी, जो बाबा ने उनको आशीर्वाद दिए, बाबा ने उनको अनुभव दिए, और बाबा ने उनको गणपत राव से
गणु महाराज बना दिया, दास गणु महाराज बना दिया। और जब वो एक बार शिरडी आए, जब उनके अंदर बाबा ने भक्ति का बीज बोया ना, तो वो छोटा सा पेड़ इतना बड़ा होकर ना वो बड़े वृक्ष में तब्दील हो गया। और वो वृक्ष फलता फूलता ही रहा, बाबा की छत्र छाया में रहा हमेशा। 1904 में जब उनकी नौकरी छूटी ना, दास गणु महाराज जी की जब नौकरी छूट गई थी, तो वो बाबा के साथ ही रहने लगे। और बाबा ने उन्हें कहा कि अपना ध्यान पढ़ाई में केंद्रित दोबारा से करो। और दास गणु महाराज महाराष्ट्र के जगह जगह जाते और कीर्तन करते। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। और दास गणु महाराज महाराष्ट्र में मराठावाड़ा में विख्यात हुए बहुत बड़े कीर्तनीय के रूप में, जो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने बहुत जगह जगह जाकर कीर्तन किए, बाबा का प्रचार किया, बाबा का प्रसार किया। ये उन्होंने हमेशा कार्य किए। और जहाँ भी जाते थे ना, वहाँ बाबा के ही गुण गाते थे, बाबा का प्रचार करते थे। वो जहाँ भी जाते थे ना, सिर्फ और सिर्फ बाबा की ही बातें करते थे। वो इतने असामान्य प्रतिभा धनी व्यक्ति थे कि उन्होंने 1.5 लाख से भी ज़्यादा उन्होंने पद लिख डाले, 1.5 लाख से भी ज़्यादा। और उन्होंने ग्रंथ भी लिखे, ग्रंथ संपदा लिखी उन्होंने, जैसे अमृतानुभव, भावार्थ मंजरी, पाषाणी भावार्थ दीपिका, श्री गुरु चरण सारा अमृत, श्री गोदा महात्म, श्री ईर्षा वासा भावार्थ बोधनी व मंत्र प्रकाशनी, श्री नारद भक्ति सूत्र बोधनी, श्री शनि प्रताप श्री षडिल्य भक्ति सूत्र भाव दीपिका, शंकराचार्य चरित्र ग्रंथ। और आप जानते हैं जो स्तवन मंजरी जिसे हम रोज़ पढ़ते हैं ना, वो भी इन्होंने ही लिखी है, दास गणु महाराज ने ही लिखी है। और स्तवन मंजरी का पाठ आए दिन शिरडी में किया जाता है बाबा के सामने। और जो आरती है ना, शिरडी माझे पंढरपुर या बाबा रहम नज़र करना, ये भी इन्होंने ही लिखी है। और हम पढ़ते हैं ना, रहम नज़र करो अब मोरे साईं, ये भी इनके ही सारे पद्य हैं। इन्होंने बहुत सारे पद्य लिखे हैं। ये दास गणु महाराज की कलम की ही देन है, जो आज हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं। सच में दास गणु महाराज साईं के भक्तों के लिए ना एक मेरू मणि थे। वो एक अनमोल हीरा था बाबा का, एक डिवाइन सोल थी, जो हम सबको उन्होंने अपने जाने के बाद भी हमें अपने पद्यों के रूप में हम उन्हें याद करते हैं। और हम सभी ना साईं और गणु महाराज के किस्से पढ़ते हैं, सुनते हैं जीवन भर। और जब तक वो थे ना, आखिरी सांस तक उन्होंने बाबा का गुणगान किया, बाबा के कीर्तन किए और जगह जगह जाकर ना बाबा का ही प्रचार किया। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बाबा पर ही समर्पित कर दी। वो जहाँ भी जाते थे ना, बस अपने साईं को पुकारते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा पर निछावर कर दिया। और 26 नवंबर 1962 को 95 साल की उम्र में ना उनका देहांत हो गया महाराष्ट्र में पंढरपुर में। और आज वहीं उनकी समाधि बनी हुई है, वहीं पर उनकी समाधि बनाई गई है, पंढरपुर में ही है उनकी समाधि। और बहुत से साईं भक्त ऐसे हैं जिन्हें पता है, वो वहाँ पर जाते हैं पंढरपुर में और उनकी समाधि के भी दर्शन करते हैं। बाबा के वो भक्त थे और बाबा के वो बहुत प्रिय भक्तों में से एक भक्त थे। और हमें भी उन्हें नमन करना चाहिए और बाबा से कहना चाहिए कि बाबा, दास गणु महाराज का अगर एक भी गुण हमारे अंदर आ जाता है ना, तो बहुत बड़ी बात होगी। बाबा, हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी उन रास्तों पर चल पाएँ। दास गणु महाराज की तरह तो हम नहीं बन सकते बाबा, लेकिन हमारी हैसियत ही नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँचे। लेकिन अगर हम उनके चरण तक भी पहुँच जाए ना बाबा, तो बहुत बड़ी बात होगी। हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि बाबा, हम जब तक हमारे अंदर श्वास है, हम आपके ही गुण गाएं, हम आपके साथ रहें, हम आपके साथ जुड़े रहें ज़िंदगी भर। बाबा, हमें आशीर्वाद दीजिए। और दास गणु महाराज को भी हम प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ के। सभी साईं भक्त, अगर आप सब भी कभी शिरडी जाएं तो पंढरपुर ज़रूर जाएं, उनकी समाधि के दर्शन करें, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। आई होप आप दास गणु महाराज की कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा कि वो बाबा से कैसे जुड़े थे। और मैं सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ कृपया करके आप भी अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है ना, उस पर आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर सकते हैं। चाहे आप व्हाट्सअप कीजिए, चाहे आप कॉल करके अपने अनुभव शेयर कीजिए। हम सभी साईं भक्त हैं और हम सबको बाबा अनुभव देते हैं, सबको देते हैं ना। डेफिनेटली बाबा सबको अनुभव देते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। हमें अपनी बिजी शेड्यूल में से इतना तो वक्त निकाल ही सकते हैं ना बाबा के लिए, बाबा के बच्चों के लिए, कि हम अपने अनुभव सबके साथ में शेयर कर सकें।
जो टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, उनको हिम्मत मिले। आप लोगों के ज़रिए आप किसी की ज़िंदगी को संवार सकते हो, किसी टूटे हुए को आप जोड़ सकते हो। ये भी बाबा की एक बहुत बड़ी सेवा है। अगर आप इसे करेंगे ना तो बाबा बहुत प्रसन्न होंगे। आप जितने अनुभव शेयर करेंगे ना, बाबा आपके साथ उतनी ही लीलाएं करेंगे, उतने ही आपको अनुभव देंगे कि जा मेरे बच्चे शेयर कर, जितना कर सकता है। देखना आप अपने अनुभव शेयर करके देखिए, आपको बाबा बहुत सारे अनुभव देंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं लूँगी समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम, जय साई राम।